हड्डियों का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद एक सूखे बेजान कंकाल का, है ना? पर सच तो ये है कि हमारे अंदर का ये ढांचा, ये एक जिंदा बदलती हुई कहानी है जो हर पल खुद को लिख रही है। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जन्म के समय किसी के शरीर में आज के मुकाबले ज्यादा हड्डियां हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हां, ये सच है। एक नए जन्मे बच्चे के शरीर में होती हैं करीब करीब 270 हड्डियां। ये एक अडल्ट से कहीं ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सारी एक्स्ट्रा हड्डियां आखिर जाती कहाँ हैं? इसका जवाब हमारे बड़े होने के प्रोसेस में छिपा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। वो फ्यूज होकर एक मजबूत और बड़ी हड्डी बन जाती हैं। और इसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से एक एडल्ट के शरीर में हड्डियों की संख्या घटकर लगभग 206 रह जाती है। तो ये तो साफ हो गया कि हड्डियां सिर्फ एक बेजान ढांचा नहीं है, वो जिंदा हैं। तो चलिए इसी के साथ समझते हैं कि ये लिविंग फ्रेमवर्क असल में है क्या, और यह सिर्फ बनावट से कहीं ज्यादा क्यों है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। इंसानी हड्डियां ठीक वैसी ही हैं जैसे किसी घर की दीवारों के नीचे लगा फ्रेम। जैसे उस फ्रेम के बिना कोई घर खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही हड्डियों के बिना हमारे शरीर को कोई शेप या मजबूती मिल ही नहीं सकती। और सबसे कमाल की बात तो यही है कि हड्डियां पत्थर की तरह फिक्स नहीं होती। ये जिंदा टिश्यू हैं जो पूरी जिंदगी बढ़ते, बदलते और खुद को मजबूत बनाते रहते हैं। मतलब ये एक लगातार चलने वाला एक्टिव सिस्टम है। अब जब ये ढांचा जिंदा है, तो इसका काम सिर्फ हमें सहारा देना तो नहीं हो सकता, है ना? बिल्कुल सही। असल में हमारा कंकाल एक मल्टीटास्किंग अजूबा है, जिसके बहुत सारे जरूरी काम हैं। इनके काम वाकई कमाल के हैं। एक तरफ ये शरीर को शेप और सपोर्ट देते हैं, मसल्स के साथ मिलकर हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ ये हमारे दिमाग और दिल जैसे नाजुक अंगों के लिए एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हड्डियां हमारे शरीर की फैक्ट्री भी हैं, जहां खून बनता है, और एक बैंक भी, जहां कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल स्टोर होते हैं। अभी हमने हड्डियों के अंदर एक फैक्ट्री की बात की थी, याद है? उसे कहते हैं बोन मैरो या अस्थि मज्जा। ये हड्डियों के अंदर एक नरम, फैटी टिश्यू होता है जो असल में एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। यहीं पर हमारे शरीर के लिए रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हैं। अच्छा, तो क्या शरीर की ये सारी 206 हड्डियां एक जैसी होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके साइज और शेप में इतना जबरदस्त फर्क है कि इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मोटे तौर पर हम हड्डियों को 4 तरह से देख सकते हैं। कुछ लंबी होती हैं, जैसे हमारी टांगों और बाजुओं की हड्डियां, जो हमें ताकत देती हैं। फिर आती हैं चपटी हड्डियां, जैसे हमारी खोपड़ी की, जिनका मेन काम प्रोटेक्शन देना है। कलाई जैसी जगहों पर छोटी हड्डियां होती हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। और कुछ तो मसल्स के अंदर ही छिपी होती हैं, जैसे कि घुटने की कटोरी। हर शेप का एक खास मकसद है। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी को देखना। एक तरफ है फीमर, यानी जांग की हड्डी, जो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। ये किसी इंसान के वजन का 30 गुना तक सह सकती है। और दूसरी तरफ है कान के अंदर मौजूद स्टेपीज, जो चावल के दाने से भी छोटी है, पर इसके बिना हम सुन नहीं सकते। अब आते हैं हड्डियों के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर। ये पूरी जिंदगी एक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। मतलब हमारा कंकाल हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा कंकाल कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर लगातार पुराने और कमजोर बोन टिश्यू को हटाकर उसकी जगह नया और मजबूत टिश्यू बनाता रहता है। यही प्रोसेस हमें मजबूत रखता है और चोटों से उभरने में भी मदद करता है। और इस पूरे रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए ना शरीर के पास एक पूरी टीम है। एक है डेमोलिशन क्रू, यानी ऑस्टियोक्लास्ट, जो पुरानी और कमजोर हड्डी को तोड़ने और हटाने का काम करते हैं। और उनके ठीक पीछे आती है कंस्ट्रक्शन क्रू, यानी ऑस्टियोब्लास्ट, जो उस जगह पर नई ताकतवर हड्डी बना देती है। तो जब हड्डियां लगातार बन और बदल रही हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम इस ढांचे को मजबूत कैसे रख सकते हैं। और ये जानना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों की सेहत से जुड़ी एक बहुत ही आम और गंभीर बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती हैं और जरा सी चोट से भी टूट सकती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इसके कोई लक्षण नहीं दिखते जब तक कि कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है,
खास तौर पर महिलाओं में और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में। इसलिए इन लोगों के लिए अपनी हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो फिर अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छी बात यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज तो इसकी नींव है। इसके साथ ही जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स लेना, गिरने से बचने के उपाय करना और समय समय पर डॉक्टर से बोन डेंसिटी टेस्ट के बारे में बात करना, ये सभी कदम हमारी हड्डियों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। लगभग हर 10 साल में हमारा कंकाल खुद को पूरी तरह से नया बना लेता है। तो आखिरी सवाल यही है, आने वाले दशक में इस नए ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाएगा? जवाब हर किसी की अपनी जीवन शैली में छिपा है।